हेलो दोस्तों। आज की कहानी 9 महीने। तुम्हारा तो रोज का है। हर 2-4 दिन में कभी उल्टी, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कुछ ना कुछ बहाने लेकर बैठ ही जाती हो। अरे बहू, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं और पूरे 9 महीने काम भी किए हैं। हमें तो ऐसी परेशानी नहीं होती थी। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। नेहा की आंखों के कौर से आंसू बह निकले। अभी दूसरा महीना चल रहा था उसका। एक तो वैसे भी बहुत कमज़ोर थी, ऊपर से उसको प्रेगनेंसी में इतनी दिक्कत उसके शरीर को तोड़ गया। पति को कहो तो उनका यही जवाब रहता था, इस उम्र में मेरी माँ काम और खाना थोड़े ना बनाएंगी। और कहो कुछ दिन खाना बनाने वाली को रख ले, उस पर भी यही जवाब सुनने को मिलता था, पैसे कोई पेड़ पर थोड़े ही लगे हैं। नेहा समझ नहीं पाती थी। उसकी सासू माँ कुछ मदद भी नहीं कराती थी, ना काम करने वाली सहायिका लगाने देती थी। आगे वो कैसे करेगी। आज बड़ी वाली बुआ सास आने वाली थी। नेहा ने कहा था, माँ जी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उल्टी और बेचैनी है और खाना बनाते समय उबकाई भी आती है। इस पर उसकी सासू माँ नीलिमा देवी बिगड़ गई। अब तो ये 9 महीने चलेगा तो क्या 9 महीने हम भूखे रहेंगे। माँ जी इधर कुछ दिनों से ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है। नीलिमा जी ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। किसी तरह नेहा ने खाना बनाया। जब थकान से आंखें भारी होने लगी तो उसने सोचा बुआ को आने में 2 घंटे बाकी हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ। पर बुआ जल्दी आ जाती है। कुछ समय बाद उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी, अरे क्या बताए जीजी, इस उम्र में भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बहू देखो महारानी की तरह सो रही है। कहती है मुझे इस हालत में नींद बहुत आती है, खाना बनाने में उबकाई आती है, हर समय उल्टी, चक्कर, सर दर्द का बहाना लिए घूमती फिरती है। सोचा था बहू के आने से चैन से बैठकर 2 रोटी खाऊंगी, पर बहू तो बीमार निकली, आए दिन बीमार पड़ी रहती है। कैसी बातें कर रही हो नीलिमा, सबके शरीर की सहने की क्षमता अलग अलग होती है और प्रेगनेंसी बीमारी नहीं होती। हम लोगों की समय की बात कुछ और थी, शुद्ध खाना, शुद्ध हवा। आजकल के बच्चों में पहले जैसे वाली बात कहाँ। नहीं जीजी, कभी कभी तो समझ आता है, पर इसका तो रोज का है, ऐसे काम कैसे चलेगा। अब मैं तो इस उम्र में करने से रही। क्यों, क्या हुआ है तुम्हारी उम्र को। अभी पिछले साल प्रियंका आई थी तो तुमने आखिरी के 4 महीने उसका पूरा ध्यान रखा था। जच्चा और बच्चा दोनों को तंदुरुस्त करके ससुराल भेजा था। दीदी वो तो मेरी बेटी है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। वैसे भी ससुराल में तो उसको बहुत काम करना पड़ता था और इस हालत में बहुत ध्यान भी तो रखना पड़ता है, इसलिए जजकी के लिए यहाँ बुला लिया था। जैसे वो तेरी बेटी है वैसे ही ये बहू है तुम्हारी। रिश्ते अलग हैं, नाम अलग हैं, पर है तो दोनों औरत ही। तकलीफ तो दोनों के समान ही होंगी, बस किसी को कम किसी को ज़्यादा। और तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी बेटी की सेवा में तुम्हारे साथ साथ नेहा ने भी दिन रात एक एक कर दिए थे और आज उसको तुम लोगों की ज़रूरत है तो। तब तक नेहा चाय नाश्ता लेकर आती है। जब पैर छूने के लिए नेहा झुकी तो बुआ ने मना कर दिया, गले से लगा लिया। अरे नेहा बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है और पैरों में भी सूजन लग रही है। खाना ठीक से नहीं खाती है क्या। बुआ जी पता नहीं, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, स्वाद भी नहीं आता, अजीब अजीब चीज़ें खाने का मन करता है। मतलब अगर वो नहीं मिली तो कुछ और खाने का मन नहीं करता। और मुझे नींद आती है, बहुत नींद आती है, सुस्ती भी बहुत महसूस होती है। हम जब पौष्टिक आहार और उचित तरीके से खान पान नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण हमेशा नींद और सुस्ती आने लगती है। किसी किसी को तो 9 महीने बड़े आसानी से कट जाते हैं। अब नीलिमा तुम अपना ही समय याद कर लो। बेटे के समय तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला था और बेटी के समय हर समय उल्टी चक्कर की शिकायत करती रहती थी। हाँ जीजी, पूछो मत, प्रियंका ने कितना परेशान किया था मुझे। फिर तुम बहू को क्यों परेशान कर रही हो। सास की नज़र से ना देखते हुए एक औरत की नज़र से देखो, नहीं तो नेहा को उसके मायके भेज दो, उससे उसकी देखभाल भी अच्छी हो जाएगी। वैसे भी इस हालत में एक माँ ही तो अपनी बेटी की सेवा अच्छे से कर सकती है। नीलिमा जी झेंप गई। शायद उनको अपनी गलती समझ में आ गई थी। बस करो जीजी, मैं समझ गई हूँ आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। मैं एक औरत होकर भी नेहा का दर्द समझ नहीं पाई।
बस सास की ही नज़र से देखती रही। मेरी बहू अपने मायके नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरी बेटी बनकर, और मैं माँ बनकर ही उसकी देखभाल करूँगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।